ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक न्यू पिक अ डेक रीडिंग के साथ फिर से आए हैं आपके पास। सो फ्रेंड्स, ये एक रीडिंग होगी जो कि जनरल होगी, जो कि आपको इस तरह से करनी है जिसमें मैंने 2 डेक्स बनाए हैं, 2 पाइल्स बनाएंगे हम। आपको अपनी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो नंबर्स मेंशन है ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग नंबर्स दिखेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में है तो आपका है पाइल नंबर 1, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में है तो आप हैं पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, रीडिंग कुछ ऐसी होगी जहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और बहुत सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उस रिश्ते में रुकने की ज़रूरत है या फिर उस रिश्ते से अब निकलने की ज़रूरत है। क्या आपको करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कंबाइंड एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशन की, कहाँ चल रहा है, चीज़ें क्या हैं, एंड फाइनली हम देखेंगे क्या डिसीज़न आपको लेना चाहिए एज ऑफ नाउ अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग। ये है आपकी रीडिंग का एजेंडा। एंड फाइनली हम गाइडेंस निकालेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए कि क्या इसमें फॉल हो रही है या इसमें जो भी है आपका वही पाइल है। आप अपने टाइम स्टैम्प में जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के टाइम स्टैम्प्स दे रखी हैं। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने पाइल नंबर पे जाएं एंड अपना वीडियो देख लें। ऑल राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है पाइल नंबर 1 जिसका भी यहाँ इनमें नंबर आता है। फ्रेंड्स, वो है आपका पाइल। आपको आई होप नंबर्स अच्छे से दिख रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। क्या है आपकी इस रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जी, किस तरह का रिश्ता है आप दोनों का, या किस तरह का अभी फ़िलहाल आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, उसकी क्या एनर्जीज़ हैं, हम वो निकालने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं। 4 of coins, temperance, the empress, strength and the hangman। फिलहाल तो मुझे जो आपके कार्ड्स को देख के दिख रहा है वो ये है कि रिलेशनशिप में ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप या आपका पर्सन एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं डालता। हो सकता है कि इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो गया है, सिचुएशन अभी फ़िलहाल में भी आप लोगों के हक में नहीं चल रही, जिसमें शायद एक इंसान काफ़ी सेल्फिशली बिहेव कर रहा है। वो दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, दूसरे को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, और दूसरा बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील कर रहा है। उसने शायद रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे आकर नहीं दिख रही। आप लोग शायद अब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो स्ट्रेंथ मिस हो गई है आपकी तरफ से। शायद जितनी हिम्मत और पावर आप पहले दिखाते थे, अब आप भी डरते हैं कि क्या मुझे इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए, क्या मैं इतना कुछ करूं या ना करूं। कुछ इस तरह का डर अब आपके अंदर आ गया है, और आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक जना या फिर दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, एक दूसरे को इस तरीके की बातें ना बोल दें जो कि शायद रेलेवेंट ना हो, या कोई ऐसी हरकत ना कर दें जो कि शायद रिश्ते को एक दूसरे लेवल तक ले जाए, शायद वो अच्छा ना हो। बेसिकली अगर रिश्ते को आगे मूव ऑन करने की बात दिख रही है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फ़िलहाल अभी आप दोनों काफ़ी स्टक हैं, या फिर एक जना बहुत ज़्यादा स्टक है। ये कंबाइंड एनर्जी है, मुझे इसमें यही दिख रहा है। आप दोनों में से एक जना या इनफैक्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नहीं कर पाए अब तक, एक दूसरे के साथ न्याय नहीं किया, या कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों में से किसी एक ने कर दी हैं, वहाँ पर उसमें एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि या फिर बीच का रास्ता या बातचीत कर कर कोई हल निकालना चाहते हैं। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं।
ठीक है। सो ये तो आपके रिश्ते की कंबाइंड एनर्जीज हो गई। अब मैं ये देखती हूँ क्या आपके इस रिलेशनशिप के लिए, क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो मूव ऑन या फिर रुकने के लिए हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या करना चाहिए आपको। द मून का कार्ड आया है फ्रेंड्स। द मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन देखें इसमें भी आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे जहाँ तक इस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है, आपको अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। अभी में भी जो भी डर या जो भी चिंताएं आपके दिमाग में हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, पहले तो अपने फियर्स पे काम करें। जैसे वो है ना, वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने फियर्स पे काम करें। आपने शायद बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा दिमाग में एक स्ट्रेस आपने कहीं हद नेक्स्ट लेवल ले लिया है। सो उसे थोड़ा सा कम करें, एक तो ये करना है। दूसरा, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एक दोनों मिलकर काइंड ऑफ स्टेबल करने की कोशिश करें रिश्ते में। अगर स्टेबिलिटी की कमी है या कुछ एफ़र्ट्स की कमी है तो वो एफ़र्ट डालने की अपनी तरफ से कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है शायद कुछ एफ़र्ट की कमी है। अगर आप बिल्कुल ही शांत होकर चुप होकर ही बैठे रहेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और वहीं की वहीं अटकी रहेंगी। जबकि मुझे ये दिख रहा है कि पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी, आप दोनों टीम वर्क की तरह एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, सिचुएशन को बेटर बनाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो प्लान्स बनाएंगे, एक अच्छे लेवल पे इन चीज़ों को लेके जाएंगे। सो ये है पाइल नंबर 1 आपके लिए आपका डिसीज़न। सो यू शुड वेट, मूव ऑन नहीं करना है। आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। देखिए कार्ड में भी खुद आया है वेट। अभी इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। कॉम्प्रोमाइज़ एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। सो पाइल नंबर 1, आई थिंक आपको कहीं ना कहीं डिवाइन भी कुछ यही कहना चाहता है जो उन्होंने मेरे मुंह से निकलवा दिया है, और वही उन्होंने अपने मैसेज में भी आपको बोल दिया कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। आपको अभी कोई भी इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि हौच पौच में कुछ भी ऐसा गलत कर दिया एंड देन फाइनली आप एक टाइम के बाद रिग्रेट मोड में चले जाओ कि ये मैंने क्या किया, क्या हो गया। सो इट्स बेटर कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों को करें, बातचीत को करें, रियलिटी चेक दें सामने वाले को अगर वो गलत है, और अगर आप हैं तो आप भी उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बाकी आप अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलेंगी। सो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। होप आप कहीं ना कहीं इससे रेजोनेट कर पाए हों। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो पाइल नंबर 2। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबरों में किसी पे भी फॉल होता है, सो ये रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 2। आपको अच्छे से देख लीजिए क्या है, और फिर उसके बाद आप अपने पाइल के अकॉर्डिंग अब सुने। सो मैं निकालने जा रही हूँ आपके इस रिश्ते की सबसे पहले कंबाइंड एनर्जीज़, और फिर हम देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जीज़ क्या हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, the devil, 2 of cups,
King of Swords and Nine of Swords. So pile number 2, relationship is not going in the right direction. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई है इस रिश्ते में। दोनों में से एक जना, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में लव नहीं है या प्यार नहीं है या एक लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं है, वो सब कुछ है। बट एक इंसान इतना नेगेटिव है, एक इंसान ने इतना गलत किया है दूसरे के साथ, उसने एडिक्शंस में पड़ा, वो शायद सेक्सुअल एडिक्शंस करा, या फिर उसने कोई गलत चीज़ों का एडिक्शन किया, या फिर उसने इतना रिश्ते को ख़राब किया झगड़ा करके, डिस्प्यूट करके, या फिर उसने बीच में थर्ड पार्टी को लेके आया। और जो दूसरा पर्सन है उसकी वजह से इतना हैवॉक क्रिएट हो गया इस रिलेशनशिप में कि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। सो दोनों में से ये कंबाइंड एनर्जी है। सो दोनों में से एक ने दूसरे को बहुत ज़्यादा पेन दिया। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 के उसमें है, सो डेफिनेटली उनके पार्टनर्स ने उनको बहुत पेन दिया है, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है वो बस सफ़र कर रहा है और वो उसके लिए बहुत टफ हो गया है अभी सिचुएशन को डील करना। मुझे दिख रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपने दिल को संभाल रहे हैं, आप प्लान्स बनाते हैं कि मैं कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलूं, कैसे अपने आप को संभालूं, कैसे इस इतना प्यार करने के बाद भी इस पर्सन ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया। बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में विचार चलते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि काश मैं सेल्फ़िश होकर अपने बारे में सोचती या सोचता तो शायद मेरे साथ ये सब ना होता। अभी फ़िलहाल वही हमारा जो क्वेश्चन है, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। सो आई वुड से आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में आप कहाँ जाएं, आप किस तरफ जाएं, आप कौन सी राह चुनें। आपका दिमाग इतना मतलब ऐसा हो गया है इस पर्सन की वजह से, बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। आपने अभी कोई डिसीज़न नहीं लिया है लाइफ का, और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन वाइज भी आप एक तरह के, जैसे कहते हैं ना हम, कश्मकश में रहते हैं जीवन में, क्योंकि इस पर्सन ने ही आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है। और जिस तरह से इसने अपना रूप बदला है और जिस तरह से इसने अपनी चीज़ों को बदलाव लाया है वो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ है। सो ये है फ़िलहाल के लिए कंबाइंड एनर्जी। अब देखते हैं क्या आपको वेट करना चाहिए या अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो उसके लिए हम दूसरे डेक से देखेंगे कि पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 2 शुड वेट और पाइल नंबर 2 शुड मूव ऑन नाउ। क्या डिसीज़न लेना चाहिए पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 2 शुड वेट और पाइल नंबर 2 शुड मूव ऑन। पाइल नंबर 2 3 ऑफ सोर्ड्स से स्टार्टिंग हो रहा है, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ द ईयर, 10 of swords and 5 of swords. पाइल नंबर 2 यू शुड मूव ऑन। आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। सो जिन जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 में आया है, अगर उनके रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जी इतनी डिस्प्यूटेड है जितनी कि मैंने बताई, सो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप को अब एंडिंग तक लेके जाना होगा, बिकॉज अब आप इतना ज़्यादा पेन नहीं सह सकते। दिस इज़ टू मच फॉर यू। अब आप और ज़्यादा उनकी तरफ अपने प्यार का कप लेके धीरे धीरे ना जाएं। आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो फॉर्चून, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपने हमेशा से एक्सपेक्ट की थी कि आपको मिलेंगी, और आप एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को देख पाएंगे। बिकॉज दिस पर्सन इज़ टू मच ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन खेलता है ये इंसान, आपको दबाने की कोशिश करता है। आप इसके आगे कहीं ना कहीं बस खो से जाते हैं। ये ना ही आपको लाइफ में ग्रो करने देता है। आप सोचते हैं कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया,
सब कुछ, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन, और इस इंसान ने लास्ट में मुझे ही हारा हुआ साबित कर दिया। इनफैक्ट आपका बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैसा, आपने सब कुछ लूज़ कर दिया जस्ट टू बी विद दिस पर्सन। बट दिस पर्सन इज़ अ सेल्फिश पर्सन, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, ना ही उसने आपके साथ कोई प्लानिंग कर रखी है आगे की। सो इट्स बेटर कि आप इस पर्सन को लीव करें एंड यू शुड मूव ऑन। आई एम सॉरी टू से, बट यही सच है जो एनर्जी आई है। फ़िलहाल के लिए मैं देखती हूँ क्या आपको फ़िलहाल इस में क्या डिवाइन गाइडेंस देते हैं डिवाइन, और क्या करना चाहिए पाइल 2 के लोगों को। सो पाइल 2 पीपल, प्लीज़ वॉच दिस। पाइल 2 पीपल, प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप अपने मन की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने आप की, अपनी दिल की आवाज़ को, सो वो गलत हो जाएगा। आपको अपने दिल की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, ठीक है। एंड इफ़ यू विल गो हेड विद दिस, तो आपको अबंडेंस आएगा, आपको आपके करियर में हर चीज़ में अबंडेंस मिलेगा, आपको मनी वाइज हर तरह से चीज़ें आपके साथ देंगी, ठीक है। आपको आगे चल के अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो अगर आप यहाँ पर चीज़ों को छोड़ भी देंगे, अगर ये इंसान आपके लायक नहीं है, सिचुएशन में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो आप मूव ऑन करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, आपको कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, ठीक है। सो पाइल 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ क्लेम करके मुझे बताना कि आपके साथ कौन सी पाइल मैच किया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।